हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बल्कि यूट्रस के लक्षण के बारे में, जो कि महिलाओं में होता है और महिलाओं को ये बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत की बात होती है। बल्कि यूट्रस हो जाने के बाद में उनमें ऐसे लक्षण दिखते हैं जो उनके डे टू डे डेली लाइफ एक्टिविटीज को भी ट्रिगर करते हैं। तो आइए जानते हैं हम इन सारे लक्षणों के बारे में और उसके इलाज के बारे में कि वो कौन से मेडिसिन खा सकती है और क्या सर्जरी हो सकता है। सबसे पहले जिन महिलाओं को बल्कि यूट्रस की शिकायत है, जिनका यूट्रस बहुत ज्यादा भारी है, उनमें सबसे पहला लक्षण दिखता है कि उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। महीना जब आता है तब उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, बहुत ज्यादा खून जाता है और साथ में उनका क्रैम्पिंग होता है। क्रैम्पिंग मतलब मरोड़ आना, पेट के नीचे वाले हिस्से में, पेल्विक एरिया में उनको मरोड़ आएगा और साथ में उनके पाँव में सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा उनका पाँव। उसके बाद है उनके जो यूट्रस हैं, जो महिलाएं हैं जिनका बल्कि है, उनके यूट्रस में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है, यूट्रस में वजन पड़ रहा है, इस तरीके से फील होगा। और साथ में उनको कमर दर्द की शिकायत हमेशा बनी रहेगी, बैकएक होते ही रहेगा। उसके बाद है उनको मेनोपॉज होने के बावजूद भी कभी कभी बीच बीच में ब्लीडिंग हो जाएगा। मेनोपॉज मतलब महीना खत्म हो जाना पूरी तरीके से। 45 साल के बाद महिलाओं में महीना खत्म हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में कभी कभी अचानक वापस से ब्लीडिंग हो जाता है। उसके बाद इन महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे। वेजाइनल डिस्चार्ज कई प्रकार के व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्राउन वैरायटीज ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, तो इन महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे। उसके बाद है इनमें बार बार बल्कि यूट्रस वाली महिलाओं में बार बार फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी होगा यूरिनेशन का। मतलब ऐसा लगेगा कि मैं जल्दी से जल्दी जाके यूरिन पास करूं और बहुत अर्जेंट, वो रोक नहीं सकेंगे यूरिन को क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे यूरिन को अपने एब्डोमेन में, इसीलिए उनको बार बार यूरिनेशन फील होगा। उसके बाद है इन महिलाओं को अगर वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं तो उस समय उनके वेजाइना में और उनके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उसके बाद है इन महिलाओं को सबसे ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से, ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने की वजह से उनको अनीमिया की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि एक नियमित मात्रा में अगर ब्लीडिंग होता है तो हमको अनीमिया नहीं होता, खून की कमी नहीं होती, लेकिन अगर यही चीज ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती रही तो अनीमिया भी हो सकता है महिलाओं को, बल्कि यूट्रस वाली महिलाओं को। उसके बाद इनके जो लोअर एब्डोमेन है, पेट के निचले वाला हिस्सा, नाभि के नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पे मोटा परत जम जाएगा, मतलब वहां पे फैट जम जाएगा, बहुत ज्यादा फैटी फील करेंगी नाभि के नीचे वाले हिस्से में। उसके बाद है इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, पूरे चेहरे पे बहुत ज्यादा यहाँ बाल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे कि दाढ़ी हो रहा है। उसके साथ साथ में इनके जो ब्रेस्ट रहेंगे वो बहुत ज्यादा टेंडर फील होगा, ब्रेस्ट कड़क फील होगा इनको, जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन भी होगा, साथ में कॉन्स्टिपेशन होगा, मल त्याग करने में इन महिलाओं को दिक्कतें होंगी। उसके साथ साथ इनकी जो पूरी स्किन है पेल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से इनको खून की कमी होने की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। बल्कि यूट्रस के कंडीशन में जब ऐसे लक्षण दिखते हैं बल्कि यूट्रस के, तो डॉक्टर हमको डायग्नोस करते हैं कि जांचें करते हैं कि किस तरीके से बल्कि यूट्रस प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में, मतलब किस तरीके से फैला हुआ है, इस तरीके की जांचें होती है। जिसमें सबसे पहला डॉक्टर जो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट कराएगा कंफर्म करने के लिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, अदरवाइज सिटी स्कैन एंड MRI ये सारे टेस्ट कंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद है आपका कॉम्प्लिकेशन, क्या आपको दिक्कतें आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, जिसमें सबसे पहला है कि आपके पेल्विक रीजन में, आपके जो कमर की हिस्से वहां पे पेन होगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिनेशन लगेगा, यूरिनेशन इनकंटिन्यूअस रहेगा, जिसकी वजह से आपके हाथ पांव में स्वेलिंग रहेंगे। और भी कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि आपको बार बार गैस बनेगा पेट में, गैस, और साथ में पेल्विक एरिया जहाँ कमर का हिस्सा वहाँ क्रैम्पिंग जैसे पेन होगा, मरोड़े आएंगी। उसके बाद आपको इनफर्टिलिटी होने का भी चांस है, जैसे कि आप फ्यूचर में कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। साथ में आपके गांठ बन सकती है, फाइब्रोइड हो सकता है, एडिनोमास हो सकता है, कैंसरस फॉर्मेशन हो सकता है, साथ में आपके यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है, मतलब यूट्रस का जो जगह है वो वहां से खसक जाता है अपने नॉर्मल प्लेस से। ये सारी दिक्कतें आ सकती है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती हैं। और इसका ट्रीटमेंट है, अगर मान लो आपको एडिनोमास है तो आपको पहला डॉक्टर आपको प्रिफर करेंगे आइबुप्रोफेन, जो पेन किलर्स होते हैं, जिससे आपको पेन ठीक हो सके, और साथ में कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल पिल जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का
का कॉम्बिनेशन होता है वो मेडिकेशन आपको डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको फाइब्रॉइड्स है तो आपको फाइब्रॉइड्स में आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के थ्रू ठीक करेंगे, जैसे कि कंबाइंड ओरल पिल्स होता है जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कंबाइंड पिल्स पाए जाते हैं, उससे ठीक करेंगे डॉक्टर आपको। उसके बाद अदर होता है कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म। यूट्राइन आर्टरी मतलब आपके यूट्रस में जहाँ पे जो आर्टरी आपके यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर रही है उसको कट करके रिसेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे फाइब्रोड नहीं होगा, गांठें नहीं होगी। अगर फाइब्रोड या गांठें हुई हैं तो वो श्रिंक होकर के ठीक हो जाएंगी। उसके बाद है मायोमेक्टोमी, वहाँ के यूट्रस के जो जहाँ सप्लाई हो रहा है उसको आर्टरीज को कट कर देना, ब्लड सप्लाई को। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि यूट्रस को ही बाहर निकाल देना अगर वो पूरी तरीके से खराब हो गया, हिस्टेक्टोमी। तो ये सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज है जो बल्कि यूट्रस के लिए डॉक्टर आपको जनरली प्रीफर करते हैं। महिलाओं में ये जनरली होता है 40 से 45 साल तक के महिलाओं में ये देखा जाता है बल्कि यूट्रस। तो इन सारे तरीके से आप बल्कि यूट्रस होने से बच सकते हैं और अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और सर्जिकल मोडालिटीज अपना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।